सिक्योरिटी फोर्सेस ने दालबंदीन में फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे। मौजू वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ के इलाके शाही तंगी जंगल से खारिजियों के ठिकानों और सुरंगों का सफाया कर दिया। फायरिंग के तबादले में एक खारिजी जहन्नुम वासिल, दीगर फरार। सिंध के कच्चे के 70 डाकू हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो गए। डाकुओं के सरेंडर करने की तकरीब शिकारपुर में हुई। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार का कहना था तमाम डाकू हथियार डाल दें, उनकी मदद की जाएगी। कानूनी चाराजोई का पूरा हक मिलेगा। यकीन दिलाते हैं कोई ज्यादती नहीं होगी। चाहते हैं कच्चे के लोगों को भी नौकरियां दें। और जनूबी अफ्रीका की पिंडी टेस्ट में गिरफ्त मजबूत, तीसरे दिन ही खेल फैसला कुन मरहले में दाखिल। आखिरी सेशन में मेहमान टीम ने शाहीनों को जकड़ लिया। पहले 16 रन पर टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। पाकिस्तान के 94 रन पर 4 खिलाड़ी आउट। 23 रन की लीड। बाबर आजम का फॉर्म में आना मैच बचाना अहम हो गया। और पीपल्स पार्टी के आजाद कश्मीर असेंबली में इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिशें तेज। पीपी क़यादत का आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर नून लीगी क़यादत से राब्ते का फैसला। जराये का कहना है पीपी क़यादत वफाकी हुकूमत से फंडिंग के मामले पर यकीन दहानी हासिल करेगी। नून लीग आजाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर कहते हैं अदम एतमाद की सूरत में पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया तो गौर करेंगे। तय है हम हिस्बे इख्तिलाफ में बैठेंगे। पाक बहरिया ने शुमाली बोहरा अरब से 97 करोड़ डॉलर से जायद मालियत की मनशियात पकड़ ली। PNS यरमूक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। ISPR का कहना है कामयाब कार्रवाई पाक बहरिया के अज़्म और पेशा वराना महारत का मजहर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यरमूक के अमले को सराहा। नेवल चीफ का कहना था पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी क़यादत में ऑपरेशन दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन को मजीद मजबूत करेगा। इंसदाद मनशियात की कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया को मुबारकबाद। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितना खवारिज का गाड़ी पर हमला, 6 अफराद जाँ बहक। भत्ता न देने पर खारजियों ने फायरिंग के बाद गाड़ी को आग लगा दी। फोर्सेस का खारजियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द पाकिस्तानी सिफारत खाने में वीजा निजाम में इस्लाहात का जायजा लेगा। सिफारती जराये का कहना है पाकिस्तानी वफ्द का दौरा पहले से तयशुदा था, हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी वफ्द ऑनलाइन वीजों के इजरा और बायोमेट्रिक निजाम में बेहतरी समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल करेगा। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी को इंतबाह। व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कुछ देर पहले मोदी से तफसीली गुफ्तगू हुई, कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। भारतीय वजीर आजम को बता दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूं। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। रेंजर्स एहलकार के कत्ल का केस, सिंध हाईकोर्ट ने उबैद केटू की उम्र कैद की सजा कालादम करार दे दी। उबैद केटू को 2015 में 90 से गिरफ्तार किया गया था। रेंजर्स एहलकारों पर 27 साल कबल लियाकताबाद में हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक रेंजर्स के सिपाही दिलदार हुसैन शहीद और हवालदार मुमताज अली जख्मी हुए थे। वजीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मरियम औरंगजेब का मुल्तान में खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया लेकिन कोई घर से बाहर भी नहीं निकला। 6 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घरों का हदफ पूरा कर लिया। अवाम की खुशकिस्मती है मरियम नवाज वजीर आला पंजाब और शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं। पीपल्स पार्टी सब्र से काम ना लेती तो सिस्टम डिरेल हो जाता। सीसी ने मुल्क और जमहूरियत की खातिर हुकूमत को मोहलत दी है। हसन मुर्तजा कहते हैं इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों पर ना बैठी हो तो यहाँ भी छोटे लोग छोटी हरकतें करेंगे। पंजाब में गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात, फ्री पोल धांधली, छांगा मांगा की सियासत जिंदा करने की कोशिश है। लोकल बॉडीज एक्ट पर तहफुजात के बावजूद दस्तखत किए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें। हसन मुर्तजा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बयान का नोटिस ले।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात से मुताल्लिक तमाम केसेस कल लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की भी कल लार्जर बेंच में समाअत होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच में शामिल हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। रोमानिया के हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड गैब्रियल बाराबोई से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के फरोग और बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। रोमानिया एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फजाइया के दोनों सरबराहान का जदीद एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में दिफाई सनती शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR का कहना है एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा पाक रोमानिया दिफाई ताल्लुकात में अहम संग मील है। इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की जानिब से शदीद मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आलमी बरादरी जंगबंदी के मुकम्मल नफाज और फलस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसराइली कार्रवाइयाँ शर्म अल शेख में तय पाने वाले अमन मुआहदे की रूह के मुनाफी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म गजा जंगबंदी मुआहिदा तोड़ सकते हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबरदार कर दिया। लिखा नेतन्याहू वादा खिलाफी करते हुए अमन मुआहिदे से पीछे हट सकते हैं। यही वजह है ट्रंप इंतजामिया के खदशात बढ़ने लगे हैं। व्हाइट हाउस इंतजामिया गजा अमन मुआहिदा कायम रखने की भरपूर कोशिश कर रही है। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा हमास ने दुरुस्त फैसला न किया तो उसका खात्मा तेज और बेरहमाना होगा। इत्तेहादियों और इसराइल से कहा है अभी गजा में कुछ न करें। हमास ने खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई की जाए। मैंने मशरिक़ वस्ता में अपने इत्तेहादियों से दरख्वास्त की तो वो फौजी कुव्वत के साथ हमास को सीधा कर देंगे। भारत ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा फाल कर दिया। भारत काबुल में अपने मिशन के सरबराह को चार्ज दी अफेयर्स मुकर्रर करेगा। बाद में सफीर तैनात किया जाएगा। तालिबान हुकूमत नवंबर तक अपने 2 सिफारतकार नई दिल्ली भेजेगी जो अफगान सिफारत खाने से काम करेंगे। भारतीय मीडिया का कहना है अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी के हालिया दौरा भारत में तय पाया था कि भारत अपने तकनीकी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा देगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आटे और गंदम की आजादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को खत लिखने की हिदायत कर दी। सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम की बुनियादी हुकूक सल्ब कर रही है। महकमा खुराक का इजलास वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सदारत में हुआ। काश्तकारों को 56 अरब रुपए का पैकेज देने जा रहे हैं। ज़राई आमदनी पर टैक्स पुराने रेट से ही लगेगा। सिंध हुकूमत चाहती है किसानों को मजीद सहूलतें दी जाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इस वक्त सूबे में 20 लाख टन गंदम मौजूद है। 5 माह में हम अपनी सारी गंदम फरोख्त कर देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना था सदर आसिफ जरदारी ने चीन में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की और उन्हें पाकिस्तान में सनतें लगाने का कहा। सदर मुमलकत ने कहा जमीन हम देंगे, आप सरमायाकारी करें। शहीद बेनजीराबाद में अदालती हुक्म पर जमींदार की जेल से 25 अफराद बाजियाब। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में पेश कर दिया गया। टंडोवाला यार पुलिस ने बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। बाजियाब अफराद ने बताया जमींदार ने उन्हें कैद कर रखा था। अदालत ने तमाम अफराद को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच के जस्टिस मोहम्मद हसन ने केस की समाअत की। लाहौर में गर्दन पर डोर फिरने से एक नौजवान जान बहक, एक जख्मी। नवाकोट में मोटरसाइकिल सवार नौमान जान से गया। काला शाह काकू में अली रजा जख्मी हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। CCPO से रिपोर्ट भी तलब कर ली। सोने की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 7,538 रुपए कम होकर 4,37,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,463 रुपए की कमी से 3,74,967 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $85 की कमी के साथ $4,150 का हो गया।
अमरीकी सदर ट्रंप की पुतिन से हंगरी में तयशुदा मुलाकात मनसूख। दोनों मुल्कों के मुज़ाकरातकारों ने मामला खराब कर दिया। फोन पर तलखी के बाद मुलाकात मनसूख कर दी गई। व्हाइट हाउस में पुतिन से मुलाकात के सवाल पर ट्रंप ने कहा, वक्त का ज़ाया नहीं करना चाहता। ये एक शैतानी जंग है जिससे अमरीका को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की मुस्लिम दुश्मनी फिर बेनकाब। बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद क्रिकेटर सरफराज खान ने टीम से ड्रॉप। ऑपोजिशन ने सख्त सवालात उठा दिए। कांग्रेस रहनुमा शमा मोहम्मद ने भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर पर मजहबी तासुब का इल्जाम लगा दिया। कहा, हमें गौतम गंभीर के नजरिए का अंदाजा है। क्या मुसलमान होने पर सरफराज खान को टीम में शामिल नहीं किया गया? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बताया जाए सरफराज खान को टीम से क्यों निकाला गया। विमेन्स वर्ल्ड कप, इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 245 रन का हदफ। इंग्लैंड ने 9 विकेटों पर 244 रन बनाए। टेमी बेयरमोंट के 78, एलिस केप्सी के 38 रन। अनाबेल सदरलैंड ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं।